गया, खुशनुमा माहौल हो गया। वास्तव में बहुत समीचीन है, वास्तविकता से भरा हुआ है। सर ने वो कह दिया, लेकिन है सही चीज, सही व्याख्या की गई। चलिए आप लोग बीच में जो इतने समय 3 घंटा लोग बैठे रहे, खुशनुमा माहौल में आकर के रंग रंग के रंग बदल के आए मेरे में, रंग रंग के रंग बदल के आए मेरे में, और पीठ में छुरा भोंकेंगे बने रहेंगे भी। रंग रंग के रंग बदल के आए मेरे में, और पीठ में छुरा भोंकेंगे बने रहेंगे भी। अब देखें अशोक, आपने भी अनुभव किया होगा सरकारी नौकरी में, दफ्तर में, कि चिकनी चुपड़ी बातें करके हमको खूब रिझाएंगे, चिकनी चुपड़ी बातें करके हमको खूब रिझाएंगे, और कमरे से बाहर जाते ही भांत भांत गरिएंगे। चिकनी चुपड़ी बातें करके हमको खूब रिझाएंगे, और कमरे से बाहर जाते ही भांत भांत गरियाएंगे। जाने क्या लाचारी इनकी, जाने क्या मजबूरी है, जाने क्या लाचारी इनकी, जाने क्या मजबूरी है। पास ही मेरे बैठे रहेंगे, दिल में कोसों दूरी है। पास ही मेरे बैठे रहेंगे, दिल में कोसों दूरी है। और साथ साथ ही रहेंगे मेरे, साथ साथ ही खाएंगे, साथ साथ ही रहेंगे मेरे, साथ साथ ही खाएंगे। किस पल कब धोखा दे देंगे, ईश्वर भी समझ न पाएंगे। किस पल कब धोखा दे देंगे, ईश्वर भी समझ न पाएंगे। और भगवान बचाए इन मीतों से, भगवान बचाए इन मीतों से, और इनका कल्याण करें। ये जान बख्श दे मेरी, हम इनका सम्मान करें। ये जान बख्श दे मेरी, हम इनका सम्मान। धन्यवाद। तो इत्तेफाक था कि हम आज आए थे, अपने काम से आप लोगों से मुलाकात होगी। क्या सुना है बताओ? एक रचना अपनी लोग कहते हैं लेटेस्ट याद अभी 2-4 दिन पहले हमने पोस्ट किया था, तो पहुंच चुके हैं इसको। दहशत के दरख्तों में सुकून कहां, दहशत के दरख्तों में सुकून कहां, है मुर्दों के शहर में जुनून कहां। दहशत के दरख्तों में है सुकून कहां, है मुर्दों के शहर में जुनून कहां। नाराए इंकलाब लगा तो दे हम, लेकिन नाराए इंकलाब, इंकलाब कहते बदलाव, नाराए इंकलाब लगा तो दे, लेकिन कारवां जो बन जाए वो हुजूम कहां। औरों की जिंदगी में तीरगी देने वाले, तीरगी कहते अंधेरा, औरों की जिंदगी में तीरगी देने वाले कि खुद की जिंदगी में पुरनूर कहां। पुरनूर कहते प्रकाश को। अरमानों की बलि चढ़ा देता सबको अन्न, उसको जो राहत दे दे ऐसा है कानून का। रात दिन करते हैं मेहनत खेतों में जो, आजाद तन पर कपड़े चेहरे पे नूर का। ये उन किसानों के लिए है। एक छोटा सा शेर। आंख से आंख मिली आंखें चार हुई, आंख से आंख मिली आंखें चार हुई, आंखें चार एक नहीं कई कई बार हुई। आंख
आंखें चार एक नहीं कई कई बार हुई, दर्दो दिल इस कदर बढ़ गया, या रब दिल की दौलत अब बेशुमार हुई। औरों से अच्छे हैं और हमेशा ये जज्बा होना चाहिए कि हम बेहतर कर रहे हैं। सुबह उठते ईश्वर से प्रार्थना करिए, ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें एक और दिन जीने के लिए दिया। ये उसका धन्यवाद है, उसका कर्म है, आपका नहीं, हमारा नहीं। सुबह उठते लाखों लोग सुबह का सूरज नहीं देख पाते, उसने हमें बरकरार रखा, ये उसका धन्यवाद है। भोजन की थाली पे जाए तो ईश्वर को धन्यवाद दें कि आपने आज हमें ये अन्न मुहैया कराया है। लाखों लोग भूखे पेट सो जाते हैं, ये आपका सौभाग्य है, ये ईश्वर की कृपा है आप। और अपने से कमजोरों की मदद जरूर करें जितना हो सके आपसे। एक चीज और हम देखते हैं, शादी ब्याह में लोग जाते हैं, 50 तरह पकवान बनाए सब थाली में भर लेते हैं, उतने खाएं उतने लें जितना खा सके, फेंके ना। वो बेटी का बाप एक दिन अच्छा खाना खिलाने के लिए पता नहीं कितने दिन वो अच्छा खाना नहीं खाता, जो आपको खिलाता है शायद सालों में वो नहीं खाया होगा, उसका ध्यान रखें। और दूसरा देखें, उस किसान के लिए जो अनाज पैदा करता है, उसके बोने से और आपकी थाली में अनाज खाना आने तक कम से कम 125 दिन लगता है। और आपने थाली भरी, उठा के पूरे फेंक दिया, अनाज तो गया ही, किसान की मेहनत भी गई और उसकी जिसने आपको सम्मान पूर्वक बुलाया उसकी तौबीर। एक बारात में मैं गया था तो एक आदमी खाना लेके पूरी थाली भरते और था एकदम झींगो टाइप, हमने कहा तुम तो गुप्ता इतना खा नहीं पाओगे। उसके जो वर्ड थे मुझे बड़े तकलीफ, कहा साहब ठगोरे घोड़ो खा फेंक दे थाली में। हमने कहा तुम इस मानसिकता से आए हो, तुमने कभी खेती की नहीं, कभी अनाज पैदा किया नहीं, तो तुम्हें इस बात का दर्द नहीं होगा। और उसका दर्द नहीं होगा जिसने इतनी आपके लिए जो व्यवस्था की। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हम जहां रहें बेहतर करें। और आप सभी सुबह के हैं, हमारी आप सबको जो नौकरी में आया है वही काम करेगा, उसी का स्पष्टीकरण होगा, उसी को चेतावनी होगी और फिर जिम्मेदारी दी जाएगी। वैसे हमने 2-3 विभागों का काम देखा है, लेकिन ओवरऑल पूरी नौकरी 30-31 साल करने के बाद ये देखा कि शिक्षा विभाग के लोग ज्यादा काम करते हैं अन्य विभागों में। एक चुटकुला ही समझ लीजिए, एक बस में कुछ यात्री यात्रा कर रहे थे तो एक महिला चढ़ी, उसने कहा भाई साहब जरा मेरा बच्चा पकड़ लीजिए, तो उन्होंने बच्चा पकड़ लिया उसका। फिर कहा जरा मेरा बैग संभाल लीजिए, उन्होंने बैग संभाल लिया। फिर कहा जरा मेरी ये पर्स ले लीजिए, उन्होंने पर्स भी ले लिया। फिर कहा जरा ये मेरे बच्चे की दूध की बोतल ले लीजिए, वो बोतल ले ली। फिर कहा मेरी साल गिर रही, जरा इसको भी संभाल लीजिए, उसको भी संभाल लिया। तो लोगों ने पूछा भैया आप हैं कौन? भैया हम खूंटी हैं, शिक्षा विभाग में नौकरी करते हैं। जो भी है सब लाल दीजिए, हमारे सब कर रहे हैं। ये परिस्थिति है आपके सामने, हर काम आपको दिया जाता है, लेकिन जिम्मेदारी किसी को दी जाती है जो काम करता है। घर में जो आदमी कोई काम नहीं करता, नकारा टाइप होता, उससे लोग बात नहीं। और जो ज्यादा काम करता सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक मुझे लगा जाता है, तो इससे भागना नहीं चाहिए। और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि कोषागार से, राजकीय कोषागार से आप वेतन प्राप्त कर रहे हैं। आपके आसपास तमाम लोग होंगे जो आपसे ज्यादा पैसे वाले होंगे, लेकिन वो राजकोष से धन नहीं प्राप्त करेंगे। अन्य स्रोतों से बहुत पैसा होगा उनके पास, नो डाउट, लेकिन जो सम्मान, जो मर्यादा, जो प्रतिष्ठा
जो इज्जत जो शोहरत आपकी है वो उसकी नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज अपने आप को पहचाने कि प्रकृति ने अगर हमें इस काम के लिए चुना है तो हमें कुछ खूबियां होंगी। हर किसी को यहाँ नहीं बैठा दिया, आपके साथ हजारों लोग पढ़े होंगे, हजारों लोग प्रतियोगी परीक्षाएं दी होंगी, सब यहाँ नहीं है। हो सकता है कुछ और अच्छी जगह हो और कुछ ऐसी जगह हो कि कुछ भी नहीं हो। तो अब धन्यवाद दर्शन जी। वैसे आए तो थे हम अपनी गरज से, मुलाकात हो गई है तब बात। पिछले 6 माह आप सभी का सानिध्य रहा और यहाँ से सरकारी सेवा से निवृत्त होने के पश्चात मुझे अभी नहीं लग रहा कि मैं सेवानिवृत्त हूँ। जो लोग हमारे साथ फेसबुक या व्हाट्सएप से जुड़े होंगे वो प्रतिदिन देख पाते हैं और मैं केवल सरकारी सेवा से निवृत्त हूँ, सामाजिक सेवा का दायरा बढ़ गया है। समाज के जिन कार्यों में मैं पहले नहीं पहुंच पाता था, आज मैं हर जगह शिरकत करता हूँ और ये अच्छा सौभाग्य है आप लोगों के लिए कि एक सुयोग्य प्राचार्य आपको मिले हैं। हम लोग गाजीपुर जनपद में साथ साथ रहे, मैं जिला विद्यालय निरीक्षक था, आप वहाँ बेसिक शिक्षा अधिकारी थे। ये ऊपर के महले पर रहते तो मैं नीचे रहता हूँ और एक ही हफ्ते में दोनों लोग हटे थे। ये जब सामान समेट के जाने लगे हमने पूछा कहाँ जा रहे हो, आप ट्रांसफर हो गए। हमने कहा चलो हम भी आते हैं, इनके हटने 3 दिन बाद हम भी चले। तो ये सौभाग्य है कि यहाँ फिर मुलाकात हुई। आप BSc थे, फिर मैं यहाँ डाइट में आया और ये और अच्छा इत्तेफाक है मेरे जाने के बाद यहाँ की बात मतलब आपके हाथों में कुशल हाथ होंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि इनके नेतृत्व में आप लोग अच्छा कार्य करेंगे। वैसे हमारे सभी SRG और ARP बहुत एक्टिव हैं, अन्य जनपदों की तुलना में अच्छा कार्य कर रहे हैं। बीच में कुछ व्यवधान आया था, कुछ लोग भिन्न भी थे, लेकिन मैं ढाढ़स बंधाता रहा, अंततः इन्हें सफलता भी मिली। ये नौकरी है, होता रहता है। जो बाहर निकलेगा उसी को धूप छांव हवा लगेगी, जो घर में बैठा रहेगा ना धूप लगेगी ना हवा लगेगी ना धूल लगेगी। उस पर आप लोग मनन चिंतन करेंगे और अपने लक्ष्य के प्रति सदैव सजग रहेंगे और जो अभी मतदाता में बताया गया है कम्युनिटी कोऑपरेशन का वो भी करके सब लोग लग करके उसको आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अगर भाई आप लोग 3 घंटे में कोई असुविधा हुई तो गर्मी का मौसम है उसे छोड़ दीजिएगा, लेकिन कोशिश करते हैं कि कोई असुविधा ना हो और अच्छी उपस्थिति आपकी है सबके सामने। अच्छा लग रहा है क्योंकि आप आए सब देख लिए कि जो चल रहा है। हम चाहेंगे कि अपने 2 शब्दों के द्वारा थोड़ा सा और उत्साह वर्धन के लिए आप अपना आशीर्वाद। और ये महीने में एक बार बैठक होती है, समीक्षा हो जाती है और हमारे पूरी ARP जो सभी लोग हैं, पूरी टीम पूर्ण जैसे आपने इनको लक्ष्य किया है वैसे ही आगे भी कर रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हम कहीं भी प्रतापगढ़ हमारा बहुत पीछे नहीं है। हम डाटा जो देखते हैं उसमें हम लोग अच्छे हैं, लेकिन प्रयास यही कर रहे हैं कि अच्छे नहीं सबसे अच्छे हो जाए। उस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमारे अधिकांश ARP बहुत हाईटेक भी है, अच्छा कार्य कर रहे हैं। निपुण विद्यालय हमारे जो लक्ष्य दिया गया है उसके पहले हम सोच रहे हैं कि हो जाएगा। ये हमारा मानना है
हो जाएगा, पूरी टीम लगी हुई है। तो अभी हम और डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और जब ये हो जाएगा तो सब कुछ हम लोग संकलित करके विद्यालय जब बंद होगा 20 मई को, उसके पहले हम वो वहाँ पर डीजी सर के पास ये सूचना भेजते हैं कि हमारे विद्यालय इतने हैं, इसमें से इतने विद्यालय पूर्णतः निपुण हो गए हैं और इतने विद्यालय निपुण होने की कगार पे हैं। और एक और हम सर अगले महीने से करने जा रहे हैं, जो ARP हमको सूचित कर रहेंगे पहले से ही कि उनके ब्लॉक में, उनके क्षेत्र में जो शिक्षक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, निपुण बनाने में बहुत अच्छा कार्य किए हैं, उनको हर महीने जिस दिन ARP की बैठक होगी उस दिन उनको भी बुलाएंगे और उनको सम्मानित करेंगे यहाँ पर। तो एक अच्छा संदेश जाएगा और आगे जो भी प्रगति होगी टाइम टू टाइम हम आपको भी अवगत कराते रहेंगे। आप जुड़े हुए भी हैं ग्रुप से, देखते भी होंगे, कमेंट भी आप कभी कभी करते हैं ग्रुप में, लोग हमारे सपोर्टिव सुपरविजन करते हैं तो उत्साहवर्धन करते हैं, अच्छा लगता है। तो आपका जो मार्गदर्शन है उसके अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। आज ये बैठक में सबने पूर्ण मनोयोग से हिस्सा लिया, काफी देर से बैठक चल रही है, लगभग 1 बजे से। तो आप लोग सभी बिंदुओं पर समीक्षा हुई। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन भी है, उसमें भी बहुत सारे लोगों की ड्यूटी लगी हुई है, लेकिन इसके पूर्व शिक्षा निदेशक आदरणीय श्री आजाद सर भी उपस्थित हैं। हम लोगों के लिए खुशी का क्षण है। तो आपकी उपस्थिति से हम लोग गदगद हैं, इसलिए जहाँ पर बैठे हुए हैं यहाँ पे की देन है, आपने बहुत अच्छा किया है, बहुत बढ़िया। मैं आया, मुझे बहुत खुशी हुई देख करके कि चलो एक अच्छा हाल है जिसमें बैठक हो सकती है। और उसके बाद थोड़ा हम प्रयास कर रहे हैं, अभी इसमें साउंड सिस्टम वगैरह लगवा दिए, कुछ और पंखे उनके इधर लगवा दिए। इस महीने में इसमें 4 AC लगवा दिए, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपने जो आगा खींचा है यहाँ डाइट के विकास के लिए, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उसको आगे बढ़ाएं और समय समय पर आपका मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा, हमें ये उम्मीद है। और आपके बीच में आपको देख करके मुझे वो अच्छा लग रहा है। और आज मीटिंग में सभी ARPs लोग भी हैं, क्योंकि परियोजना से टीम आई हुई है जिले में, और खंड शिक्षा अधिकारियों को वहाँ भी बैठक लोग ले रहे थे। और साथ ही साथ इलेक्शन में FST टीम में बहुत सारे खंड शिक्षा अधिकारी लगे हुए हैं। लगती है तो ये चीजें ठीक नहीं है। थोड़ा सा अपने समय उसको मोटिवेट करिए कि ये करो। बच्चे देख रहे हैं रिजल्ट आया, कितना अच्छा बच्चे हाई स्कूल इंटर में हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे बड़ा अच्छा कर रहे हैं। तो अब हमारी सरकार की यही प्राथमिकता है, ये विद्यालय, हमारे परिषदीय विद्यालय इतने अच्छे हो जाए कि जो मान्यता लेने वाले वो हैं वो हतोत्साहित हो कि ये सब बच्चे तो यही पढ़ रहे हैं, अब कहाँ यहाँ आएंगे। ये स्थिति जब आ जाएगी तब हम लोग देखिए समाज में हमारा क्या स्थान होता है। तो जब ये कर रहे हैं तो थोड़ा गति उसकी ओर बढ़ा दे तो हम लोग अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, हमें पूरा भरोसा है। लेकिन थोड़ा सा आप लोग और अपने को जांच करके लगाइए। भाई अपने जाते हैं विद्यालय में बहुत प्रकार के शिक्षकों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि अरे साहब जबरदस्ती ये हमको अपसेट करने के लिए आए। अरे अपसेट हो तो अपसेट करने के लिए क्या है, हमारा पोर्टल है, हम डालेंगे। तो अपसेट करने के लिए, आप निरीक्षण करने के लिए थोड़ी गए हैं।
आप उनको सपोर्ट करने के लिए गए थे, लेकिन वो गलत बोलते हैं, गलत धारणा है उनकी कि ऐसा सोचते हैं। लेकिन अगर उनको सही राह दीजिए, सही दिशा दिखाइए, तो वो जब एकल विद्यालय, एक अध्यापक या एक अध्यापिका पूरे परिसर को अच्छा किए हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, उसमें भी काफी जागरूकता, गार्जियन में जागरूकता है। जहाँ 4-4, 5-5, 10-10, 12-12 टीचर हैं, वहाँ क्यों नहीं हो रहा है? रोड का विद्यालय ही है, अभी सूर्य है नहीं है, दर्जनों यहाँ अध्यापिकाएं अध्यापक हैं। अब चले जाइए, कुछ भी पूछिए, बच्चों को कुछ नहीं आए। देखिए मेरे दिल की बात है, प्रदेश में सबसे पहले हम अपना इज्जत पर, और चाहे थर्ड पार्टी ने फोर्थ फिफ्थ पार्टी से असेसमेंट हाँ, और उसमें खरे उतरे। और मैं जान रहा हूँ, पता नहीं, हमको बहुत अच्छा लगता है अपनी टीम देख के कि बहुत ही बढ़िया टीम है, और सब लोग, कोई हमको निगेटिव नजर नहीं आता, सभी सकारात्मक नजर आते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम लोग टीम स्पिरिट से काम करें, हो जाएगा। ऐसा असंभव नहीं है, हो जाएगा। खाली हम वो विद्यालय में हमको 2 घंटा रहना है, तो 2 घंटा केवल बैठ करके ये बिस्कुट चाय नाश्ता और एमडीएम का पकौड़ी बनवा खाए, इससे अच्छा नहीं। लग करके बच्चों के साथ लगिए, टीचर के साथ लग करके अगर ये कर लेंगे तो समझ लीजिए कि हम तो अपने बहुत धन्य समझेंगे कि हमारी जो बनाई हुई टीम है हमको बड़ा गौरवान्वित किया। बहुत हमको अच्छा लगेगा जब मंडल या प्रदेश की समीक्षा डीजी सर करेंगे, शिक्षा मंत्री करेंगे, उसमें प्रदेश में प्रथम, देखिए पहली बार तो समीक्षा हुई थी बीएसए, जब मैं था, आप लोग कोई थे वहां, हम ही बोले थे और हम ही कहे थे कि सबसे पहले अपने मंडल में तो हमारा जनपद आगे रहेगा। तो हम ऐसे थोड़ी बोले थे हवा में, हमने भाई इतने समय से जनपद में थे, हम वहां लोग क्षमता को अच्छी तरह जानते हैं। अब इसमें कोई ऐसा एआरपी नहीं है जो नेता हो। नेता का मतलब पहले वाले एबीआरसी, जो नहीं, मतलब ये कि वो हमारा जो शैक्षणिक कार्य था उसको छोड़ के बाकी कार्यों में लगे रहते थे। अब ऐसा नहीं है कि शैक्षणिक कार्य को छोड़ करके अन्य काम हो सकता है, कुछ लोग अन्य काम लगे, लेकिन वो अपने इस कार्य को प्रमुखता दे रहे हैं। मुझे ये पूरा एहसास है। सभी लोग इस कार्य को लक्ष्य प्राप्त कर लीजिए और बताइए कि सर हमारा देखिए विद्यालय, फिर अपने संकुलों को एकदम मोटिवेट करिए, उनका भी हो, कैसे नहीं होगा, हो जाएगा। लेकिन ये आप चाहोगे तभी। हम साल भर क्या 2-4 साल चिल्लाते रहे, लक्ष्य की तिथि बनाते रहे, बढ़ाते रहे, तब भी नहीं हो पाएगा जब तक आप नहीं चाहेंगे। हम यहाँ से माइक खरीद के नया नया लगाते, भाषण के सब सुनाई पड़े, भाषण कोई मतलब नहीं। आप लोग सोच लीजिए तो हो जाएगा, और जिन्होंने सोचा वो हुआ है। भाई बहुत सारे विद्यालय रिपोर्ट लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं, हम उनका असेसमेंट थर्ड पार्टी कराने जा रहे, तैयारी कर रहे हैं। जिन्होंने कहा कि हमारा विद्यालय हो गया, तो हम चाहते हैं कि इतने लोग एक बार आप लोग, अब इस बैठक नहीं, अगली बैठक में ये तो कह दीजिए कि जो एआरपी लोग हैं हमारे विद्यालय को आप थर्ड पार्टी करा लीजिए। हमने करा लिया, एक ही एक विद्यालय समझे, भले कार्य उसको आप एक विद्यालय अडॉप्ट कर लीजिए, उसी को कर लीजिए जिसमें थे 10 तो है। एक विद्यालय हम कह रहे हैं, कोई बता दीजिए कि कर लिया है। 10 विद्यालय आपका तो है, 10 में से कोई एक हुआ आपका? कितने लोगों का? अच्छा, जितने आरपी लोगों का हुआ है वो आप लोग
जो ग्रुप में जुड़े हैं उस विद्यालय का नाम भेज दीजिए और अपना नाम या से लिख करके थोड़ा सा मैं भी देखूं कितने लोग जो है ARP अपने विद्यालय कितने विद्यालय का नाम लिखते हैं वो देखो कितने लोग हैं। डालेंगे ग्रुप में आज शाम तक डाल दीजिएगा घर पहुंच करके। मुझे बड़ी खुशी होगी कि एक भी हो तो भी अच्छा है। ऐसा नहीं कि हम करें 10 का 10 हो गया है। अगर ये शुरुआत है बहुत अच्छी बात है, तब तो हम आगे प्राप्त कर लेंगे। जुलाई तक 100% हो जाएगा। हो जाएगा बताइए। लेकिन उसके आगे आप लोग समय जो ले रहे हैं उसमें करवा लीजिए। दिसंबर तक का लक्ष्य है, लेकिन उसके पहले करवा लीजिए। हो जाएगा। अभी तक जो विद्यालय एकदम जीरो थे, अब उनके साथ 2% टीचर उनको निपुण लक्ष्य याद ही नहीं। हम जाते हैं जब पूछते हैं, अभी यही बगल में पूछा तो कहे 25 शब्द प्रति मिनट पढ़ने को वो है कक्षा 2 में। हमका लिखा हुआ है देख लो 25 है 45 है। तो वो भी नहीं याद रखते कि हमको करना क्या है। जब विजन हमारा क्लियर होगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। माँ बाप आपको भेज दिए जाओ बेटा कोटा इंजीनियरिंग तैयारी करो और नीट की तैयारी करो। उसके बाद जब साल भर बाद रिजल्ट देखते हैं, नीट का रिजल्ट आया तो 167 नंबर आया। तो क्या हुआ? और कहते हैं हाँ पड़ोसी तो कहीं नहीं गया था, पहली बार में 500 नंबर लाया। तो कितनी ग्लानि होती है हम अपने बच्चे को भेज करके, बच्चे को पता ही नहीं है हमारा पैसा है, बाप भेज दिया जा बेटा सब कुछ सुन करके। पहले उसकी भावनाओं को समझो और फिर उसके हिसाब से काम करिए, उसको गाइड करिए। लक्ष्य उसको पता होना चाहिए। इतना लर्निंग मटेरियल दिया गया है कोई देख नहीं रहा। लक्ष्य एक जगह चिपका दिया गया है, उसको देखने को भी नहीं जरूरत समझते कि देखा जाए। एक दो बार वो देख ले तब भी। और कौन सा कठिन लक्ष्य है भाई? अगर सतत प्रयासरत रहे आप पुरानी ही पद्धति, ये गवर्नमेंट कहाँ कर रही कि बिल्कुल इसी चलिए तभी आप लक्ष्य प्राप्त करिए। आपके अंदर बहुत मेधा है, आप कोई अन्य तकनीक लगा करके उस लक्ष्य को प्राप्त करा दीजिए, हम सफल हैं। आप लोग बताओ अपने कितने लोग जो है इसमें प्रयासरत है? आपका भी तो विद्यालय है वो लक्ष्य प्राप्त कर लिया? इतने विद्यालय लक्ष्य प्राप्त कर लिए हो तो हम समझें क्यों जुलाई देख रहे हैं? अभी कब तक विद्यालय चलेगा? तो मई जितने 19 मई तक विद्यालय चले तो 19 मई तक आप कर लीजिए। बात यह है कि हम लोग उसमें के नहीं है कि देखिए फोटो खिंचवाने वालों का हश्र क्या होता है। अभी संजय सेठपुरिया का हो सकता है आप लोगों ने सुना, बड़े बड़े PM के साथ, गृह मंत्री के साथ पता नहीं कहाँ कहाँ फोटो खिंचवाए, किताब लिखे कि और उसके बाद STF ने अरेस्ट कर लिया। तो आगे बढ़ने का ये कोई रास्ता नहीं, शॉर्टकट रास्ता है। थोड़े दिन आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, बड़ा अच्छा ये वो, लेकिन जब आप धरातल पर वास्तविक कार्य करेंगे तो आपको उसका प्रतिफल आपको स्वयं में अनुभूति होगी कि अच्छा हमको लग रहा है, हमें जो दायित्व दिया गया है उसका अनुपालन हम कर रहे हैं। अनुपालन करिए, वही है ना कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करिए, फल के आशा नहीं कि हमको तो फल ही मिल जाएगा, लेकिन जब हम करेंगे पूर्ण मनोयोग से निश्चित रूप से फल मिलेगा। सामुदायिक सहभागिता में बहुत दम है, जान लीजिए। जहां पर इस प्रकार की स्थिति है, अगर सब लोग लग करके करते हैं तो निश्चित रूप से उसका अच्छा रिजल्ट आता है। बच्चे तो भाई उनका मन मस्तिष्क साफ होता है, वो थोड़ी किसी
होते, वो तो सब बच्चे एक जैसे होते हैं, जिस धारा में उनको ले जाइए वैसे ही होने लगते हैं। समाज शास्त्र वाले होंगे, एक कमला वाला उदाहरण है, एक लड़की को जंगल में छोड़ दिया गया शेर के साथ, उसको और बाहरी वातावरण दूर रखा गया, तो वो बोलती थी, तो वो शेर वाली आवाज मनुष्य के बीच में आने कोई वो फर्क नहीं पड़ता था। तो भाई जैसा वातावरण देंगे वैसे तो होगा डेवलपमेंट। तो हम लोगों का ये दायित्व है भाई, इतने लोग, आप लोग ARP तो बहुत और भी बन सकते थे, आप ही क्यों बनाया गया? आप लोग क्रीम निकले हैं, टेस्ट दिए, भले हम नहीं कहते टेस्ट में कहां पास हुए, कैसे हुए, कोई जुआ लगा क्या कैसे, लेकिन मेरे यहाँ कोई जुआड़ नहीं था किसी का। वहां मैंने इंटरव्यू लिया, पास भी हुए, तो हम नहीं कह रहे कि आप अपनी योग्यता से हुए हैं, ये तो वैसे कर रहे हैं, योग्यता से आए, योग्यता को आपका चयन हुआ, इतने उत्कृष्ट लोग निकले। अब सरकार ने आप पर भरोसा किया है और आपको क्या करना है वो भी बताया जा रहा है, हमको क्या करना है ऊपर निर्देश आता है, हम उसका अनुपालन कर रहे हैं। आप लोगों को क्या करना है भाई, ARP सम्मान तो आपका समाज में कुछ ज्यादा ही है, तो अपेक्षाएं ही समाज ज्यादा करेगा ना आपसे। बहुत सारे लोग अपने को आधुनिक युग में जैसे जग चल रहा है, लगभग लोग बना लिए हैं, कुछ ज्यादा बेहतर कर रहे हैं, कुछ एक सोचते हैं चलो जो कोरम है पूरा हो जाए, किसी तरीके से देखा जाए, लेकिन मन में यह होना चाहिए कि हम आगे करेंगे। भाई निपुण लक्ष्य जुलाई 23 की बात क्यों करते, उसके पहले करा दीजिए, उसके पहले कैसे नहीं होगा? निपुण लक्ष्य बहुत, देखिए आपको मैं बता दूं, आप लोग विद्यालयों में जाते हैं, कहिए कि जब मैं विद्यालय जाऊं तो आपको फोन करके आना है। मैंने कहा था, गाजीपुर में एक विद्यालय था, जाड़े में मैं उधर से गुजर रहा था और करंडा ब्लॉक था, तो उसमें बच्चे काफी बैठे ऐसे ग्राउंड में बैठे थे, तो हमारी गाड़ी गई ऐसे रोका, तो वो मास्टर साहब आए, कहे साहब, हमने पूछा कि क्यों बच्चों को बाहर क्यों बैठाए हो? कहे साहब गाड़ियों में बैठे रहेंगे कि उतरेंगे? हमने कहा नहीं उतरेंगे, आप उतर के आइए। जब मैं उतर गया, कहा कि बैठे बच्चे कोई बदमाशी थोड़ी कर रहे हैं सर, आप देखिए सब लाइन से बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, और जितने बच्चे बैठे हैं सब किताब काफी सबकी खुली है कि नहीं खुली है, गए देखा और कहा कि क्लास वाइज बच्चे बैठे हैं और अकेला ही मैं हूँ टीचर, आप हमारे धोती कुर्ता देख के ये ना कहिए कि ये पुराना अध्यापक है, ये कुछ नहीं पढ़ा। हम चैलेंज कर रहे हैं, कुछ भी पूछिए बच्चे से, और बच्चे आप निपुण लक्ष्य आप आज आया है, ये लक्ष्य कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, आप वैसे ही बच्चों को मनोयोग से पढ़ा दीजिए तो लक्ष्य बहुत पहले पूरा हो जाए, लेकिन हम सिस्टम में ये करेंगे वो करेंगे, इससे थोड़ा वो हो रहा है। लेकिन वहां पर सारे बच्चों ने चाहे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान जो प्रश्न पूछा वो अकेले उस अध्यापक का उद्देश्य था। तो हमने कहा कि गुरुजी आप पुरस्कार के लिए क्यों नहीं अप्लाई करते हैं? कहा इसी साल रिटायर हो रहा हूँ सर। तो हमने कहा कि इसी साल कर दिए होते, हम आपकी फाइल बढ़ाते और आप सिफारिश भी करते। कहें बस सर बहुत सेवा किया है हमने, अब रिटायरमेंट के बाद, हालांकि हम इसी गांव के हैं, इन बच्चों को देखना हमारा कर्तव्य। तो एक अकेला व्यक्ति भी विद्यालय को निपुण से भी ऊपर बना रखा था गांधी। तो वैसे ही इन्होंने बताया कि एक अध्यापक है और वहाँ इतना सब रहता, तो अपने अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए ना सर। ऐसा है विद्यालय हमारे कोई पुरानी बिल्डिंग विभाग कोई सरकारी वैसे गिर गई, उसको सब हमने गिरवा करके उसको खेत मैदान बनवा दिया, लेकिन गांव वाले बहुत परेशान करते थे। हेडमास्टर साहब रोज पहुंचते थे और उनकी रोज शिकायत भी करते थे। फिर हम लोगों ने क्या किया, गांव वालों को पूरी बैठक कराया
और एडी बेसिक भी गए, हम भी गए, गाइड से भी लोग बुलाया, सब लोग, और वहाँ के कुछ भाई उसी गांव सभा के इतर अगल बगल के भाई कोई प्रधान भी है, कोई और सम्मानित व्यक्ति जिला पंचायत सदस्य उस इलाके के, उन सबको आमंत्रित किया गया और बताया गया विद्यालय के बारे में। भाई बच्चों का भविष्य केवल आपके इससे नहीं कि आप नहीं देख रहे हो, नाम लिखा दिया गया, उनको कुछ उदाहरण भी बताए गए गांव के, गांव का पढ़ा हुआ बच्चा कहाँ गया, कैसे कहाँ ऊपर पहुंच गया, कुछ एग्जाम्पल दिया गया और उनको मोटिवेट किया गया। और हम लोग मतलब कि लगा कि ये सुधरेगा नहीं, लेकिन हम लोग 4-5 बार बैठक कराए ऐसे और उसमें लग करके, और मैं आपको बताऊं सामुदायिक सहभागिता की वजह से वो गांव बसुहार का बहुत ही अच्छा विद्यालय हो गया। स्थिति ये आई कि पेड़ के जो मैदान में पेड़ लगे हुए थे, गांव वालों ने मिट्टी फेंक करके उसका चबूतरा बनाया मिट्टी का, और उसके बाद गांव की महिलाएं हर सप्ताह उसे लीपती थी और पूरा उनका बाहर का भी एकदम साफ सुथरा प्रांगण बनाया। फिर बढ़िया सा चटाई उटाई मंगा करके जाड़े वाड़े में उनको बाहर बच्चों को बैठाया जाता था। फिर टीचर सब लोग पढ़ाते थे। वो धीरे धीरे सतत प्रयास के बाद वो सबसे अच्छा विद्यालय हुआ। और जिले में जब कोई नोडल अफसर आते थे या कोई आते थे, वो विद्यालय जरूर दिखाया जाता था। और अंत में यह हुआ कि एक बार नोडल अफसर आए, सारे बच्चों को उन्होंने अपने पैसे से चॉकलेट मंगाया और पेन और कॉपी भी मंगा करके दिया जी, और जो क्वेश्चन पूछे सारा जवाब दिया। बहुत अच्छे हो गए वो बच्चे, लेकिन वो हेडमास्टर ने हार नहीं मानी, सतत प्रयास किए थे। नाम बता दिया बसुहार का, बाल विकास त्रिपाठी हेडमास्टर का नाम है, आप पता कर लीजिएगा। और उसी सामुदायिक सहभागिता की वजह से खंड शिक्षा अधिकारी अविनाश सिंह और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मैं दोनों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। और वहां से नीपा की पूरी टीम आकर के सर्वे करके गई कि जो हमने अपना भेजा था वो उसमें सत्यता है कि नहीं। जब आप लग जाओगे, मैं जान रहा हूं, अभी आपने कहा कि आप आइए, लेकिन आप सही ढंग से अगर कार्य योजना बना करके केवल उसी जो 2 गांव होंगे, 1-2 विद्यालय होंगे, आप वैसे भी संघ वाले हो, मैं जानता हूं, लग जाएंगे तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल माहौल परिवर्तित कर देंगे, सोच उनकी बदल देंगे। आप में तो यही भरा जाता है ना, सोच बदलिए। सोच बदल देते हैं नहीं बदलते हैं, आप लोग बताइए। तो सोच औरों की बदल देते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग सोच बदल देते हैं, तो वहां कैसे नहीं बदल पा रहे हैं? ये कैसे आप हिम्मत हार गए? हम देखेंगे, आपने चैलेंज दिया है, टीम लगाएंगे, आप लगिए, हिम्मत मत हारिए और उसको जिले का सबसे अच्छा विद्यालय बनाइए। सब लोग लग करके करिए, पूरे जिले की आरती लगा देंगे। और एक विद्यालय काला काकर में भी है, अभी उसका नाम नहीं हम बोल रहा हूँ, मैं पहले विजिट कर लूँ तब बताऊँ, तब वहाँ के आरपी लोगों को बताऊँ कैसा है। एक विद्यालय है, अभी वहाँ मैं आऊँगा, अब इस महीने नहीं हो सकता, अगले महीने। विद्यालय ऐसा बिहार